और हर दिन गंगा का जल जो या गंगा का पानी है इस घड़े में शाम को भर दिया जाता है और उसके बाद सुबह होते होते ये और ठंडा हो जाता है और उसके बाद महाराज जी इसी से नहाते हैं। एक और कड़ाके की ठंड, ऐसी ठंड जो हड्डियां गला दे। ठिठुर ठिठुर कर लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रयागराज महाकुंभ में आए नागा बाबा प्रमोद गिरी महाराज एक ऐसे हठयोगी हैं जिन्होंने 3 जनवरी से 51 मिट्टी के घड़ों के पानी से नहाने का सिलसिला शुरू किया। सबसे बड़ी बात यह है कि हर दूसरे दिन इनके लिए 3 घड़ों की बढ़ोतरी कर दी जाती है और फिर ये नागा बाबा शाम से रखे इन घड़ों के ठंडे पानी से सुबह 4 बजे नहाते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर नागा बाबा प्रमोद गिरी महाराज ने ऐसा क्यों पढ़ लिया? दरअसल नागा बाबा ये हठ योग पिछले 9 सालों से विश्व में शांति और देश के कल्याण के लिए कर रहे हैं। प्रयागराज में इन दिनों कुंभ मेला लगा और संगम की रेती पे ठंड मानो हर एक आदमी को कपकपा दे रही, लेकिन प्रयागराज के एक संत ऐसे हैं जो नागा बाबा हैं और प्रमोद गिरी महाराज जी। आप देखेंगे इन महाराज जी का संकल्प इतना अनूठा है कि इस जो ठंड है हर आदमी की हड्डियों को समझ लिए हिला दे रहा है। लेकिन ये महाराज सुबह 4 बजे स्नान करते हैं, वो भी अगर स्नान देखेंगे कोई एक पानी से नहीं, घड़ों की संख्या देखेंगे तो अभी 21 है। कुछ दिन बाद ये 61 घड़े हो जाएंगे और हर दिन गंगा का जल जो या गंगा का पानी है इस घड़े में शाम को भर दिया जाता है और उसके बाद सुबह होते होते ये और ठंडा हो जाता है और उसके बाद महाराज जी इसी से नहाते हैं। ये पालकी आप देखेंगे, इस पालकी पे बकायदा बैठते हैं और ऊपर जब देखेंगे आप तो ऊपर एक मटका है, वो मटके में छेद है और सारे इनके जो भक्त हैं इसी मटके में जाकर पानी डालते हैं और उसके बाद महाराज जी तकरीबन 21 घड़ों से, यानी 21 घड़े, अब आने वाले दिनों में ये 61 घड़े हो जाएंगे। हर दिन इसी से नहला रहे हैं या नहा रहे हैं और सबसे बड़ी बात इनका संकल्प विश्व में शांति हो, देश में सब कुछ समझता बनी रहे और देश में अच्छा होता रहे, इसी संकल्प के लिए ये बकायदा इसी घड़ों के पानी से सुबह 4 बजे नहाते हैं और गर्मी के दिनों में ये धुनी के बीच में, यानी चारों तरफ आग लगा के बीच में बैठते हैं। यानी इनका अनूठा संकल्प विश्व में कल्याण के लिए है जो अपने में अनूठा है। आपको बता दें कि नागा बाबा प्रमोद गिरी महाराज श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े के हैं और इन्होंने महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 20 में लगे अखाड़े गेट के बगल में अपना शिविर बनाया। जैसे ही उनके शिविर पर आप ध्यान देंगे तो गेट के सामने उनके ढेर सारे मिट्टी के घड़े रखे नजर आएंगे और मिट्टी के घड़ों के बगल में ठीक एक फूलों से सजा आसन है। 3 जनवरी से बाबा कुंभ मेले में आ गए थे और अपने संकल्प की शुरुआत 51 घड़ों के पानी के स्नान के साथ शुरू किया था। इस कड़ाके की ठंड के बीच बाबा का ये अनूठा हठयोग सभी को हैरान कर रहा है। बहरहाल 13 जनवरी से दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। महाकुंभ की शुरुआत मकर संक्रांति के दिन से होगी और फरवरी में महाशिवरात्रि के दिन इसका समापन होगा। इस त्याग और समर्पण से भरे मेले का आयोजन हर 12 साल में होता है, तो ये बेहद खास है। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।